माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 10 द ट्रिब्यूट। कल तक हमने पेज नंबर 1 2 3 पर द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विथ ऑल द अदर थिंग्स, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ ट्रांसलेट करेंगे। आई सीवर्ड विद द कोल्ड एंड माई ऑन इनग्रेटिट्यूड। यहाँ से हम आगे पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब जो इस पैराग्राफ में है मैंने ग्रीन बोर्ड पे लिखी है। सीवर वर्ब है, सीवर का अर्थ होता है कांपना। सीवर रेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सीवर है, ठीक है। एक नेक्स्ट जो वर्ब है वो स्पार्कल। स्पार्कल का अर्थ होता है चमकना, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म मैंने स्पार्कल जो इसकी रेगुलर वर्ब है बोर्ड पर लिखी है। उसके अलावा ये जो तीन वर्ब है एक्सेप्ट, डिनाई और रिफ्यूज, ये इस पैराग्राफ में बार बार से यूज हो रही है। एक्सेप्ट का अर्थ है स्वीकार करना, कॉमन वर्ब है। हम कई बार कहते हैं कि मैंने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। एक्सेप्टेड सेकंड और थर्ड फॉर्म। डिनाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। रिफ्यूज और डिनाई सिनोनिम में मना करना के लिए चलती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म डिनाइड है और रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करना, रिफ्यूज, ठीक है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ब है, ये आप अच्छे से याद कर ले। हालांकि ये कॉमन वर्ब है, हम जनरल वे में बोलने के लिए भी इन वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको आगे ट्रांसलेट कर रहे हैं। आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने। एक इस पैसेज के अंदर इनग्रेटिट्यूड जो पैराग्राफ में वर्ड आ रहा है, इनग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है नॉट फीलिंग ग्रेटफुल टू समबॉडी, किसी का आभार व्यक्त नहीं करना, जिसे कृतज्ञता कहते हैं, ठीक है। तो इनग्रेटिट्यूड का ऑपोजिट होता है ग्रेटिट्यूड, आभार के लिए जो शब्द इंग्लिश का रहता है, ठीक है। आई सीवर्ड विद द कोल्ड एंड माई ऑन इनग्रेटिट्यूड, मैं ठंड एवं अपने स्वयं की कृतज्ञता से कांप उठा। दोनों चीजें अंदर थी, ठीक है। एक तो इनग्रेटिट्यूड था और एक क्या थी, कोल्ड थी, ओके। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर, बंटवारे की प्रक्रिया अंततः संपन्न हो गई, पूरी हो गई। और का मतलब यहाँ पूर्ण से है, कंप्लीट से, ओके। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर, बंटवारे की प्रक्रिया अंततः संपन्न हो गई। Whatever the second brother demanded, my elder brother agreed to it with a smile. जो भी मेरे मंझले भाई ने मांगा, मेरे बड़े भाई साहब ने मुस्कान के साथ उसे वो दे देने में सहमत हो गए। My second brother proposed to buy the share of land that was given to me and offered 18,000 rupees as the price. जो जमीन मुझे दी गई थी, मेरे मंझले भाई ने उसे 18,000 रुपए की कीमत में खरीदने का प्रस्ताव भी मेरे सामने रखा। 18,000 रुपीज, ओके। तो यहाँ डिमांड, और डिमांड का अर्थ होता है, डिमांड का अर्थ क्या होता है, मांग करना। डिमांड रेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी डिमांडेड है, ओके। तो यहाँ डिमांडेड है वो सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हो रही है। Whatever the second brother demanded, my elder brother agreed. Agree की second form यूज है, agreed to it with a smile. My second brother proposed, proposed भी propose की second form है, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ यूज हो रहे हैं। Share of land that was given to me and offered 18,000 rupees as the price. Next paragraph पढ़ते हैं। In the evening, my elder brother took me along with him to show me the paddy fields that were to be mine. शाम के समय मेरे बड़े भाई साहब मुझे
अपने साथ मेरे उस धान के खेत को दिखाने के लिए मुझे साथ ले गए। I quietly followed him. मैं चुपचाप उनके पीछे चला। We moved from boundary to boundary. हम एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री अर्थात खेत के आर पार इधर से उधर गए। Everywhere I could feel the imprints of his feet, his palm and his fingers. मैंने हर जगह उनके पांवों, हथेलियों और अंगुलियों के निशान मैं महसूस कर सकता था। Everywhere I could feel the imprints. Imprints का मतलब होता है उनके चिन्ह। Imprints of his feet, his palm and his fingers. On the bosom of the paddy fields sparkled the pearls of my elder brother's sweat. धान के उस खेतों के सीने में या छाती पर मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती चमक रहे थे। He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to family members. वे मुझे खेत ऐसे दिखा रहे थे जैसे कोई पिता किसी अजनबी को अपने परिवार के सदस्यों से परिचित करा रहे हो। इंट्रोड्यूस का अर्थ है परिचय करवाना। इंट्रोड्यूस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंट्रोड्यूस जो एक नाउन बनता है इंट्रोडक्शन, परिचय। ओके, इंट्रोडक्शन। हम किसी से भी जब मिलते हैं तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते, अपना परिचय देते कि मैं वहां से बिलोंग करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। In the morning I was to leave for भुवनेश्वर। सवेरे मुझे भुवनेश्वर के लिए निकलना था। I had no courage to meet my elder brother. अपने बड़े भाई से मिलने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। Before leaving for the bus stop, I had handed over the same slip of paper to my elder sister-in-law, which had the details about my share. बस स्टैंड रवाना होने से पहले मैंने वही स्लिप अपनी भाभी को सौंपी जिसमें मेरे हिस्से का डिटेल या विवरण था। Writing on the blank side of that slip, I had asked her to deliver it to my elder brother and stealthily slipped out of our house. उस पर्ची के खाली स्थान पर लिखकर मैंने उनसे कहा कि वह इसे मेरे बड़े भाई को दे दे और मैं चुपचाप घर से निकल गया। I had written brother, मैंने जो लिखा था वो क्या लिखा था? भाई, what shall I do with the land? मैं जमीन का क्या करूंगा? You are my land from where I could harvest everything in life. आप ही मेरी जमीन है जहां से मैं जीवन की हर वस्तु पा सकता हूँ। I need nothing save you. मुझे आपके सिवाय किसी चीज की जरूरत नहीं है। Accept this please. इसे स्वीकार करो कृपया करके। If you deny, I shall never show my face to you again. बाबूजी, अगर आप इसे मना करते हो तो मैं फिर कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। बाबूली, ऐसा लिखा हुआ लेटर भाभी जी को बाबूली ने दिया। तो यहाँ जो काफी इमोशनल चीजें भी इस लेसन में हमने पढ़ी है, काफी अच्छा लेसन है। और पार्टीशन जो घर का बंटवारा होता है उसमें महिलाओं का जो रोल या महिलाओं का किस प्रकार से छोटी मोटी चीजों के लिए सीना झपटी जो होती है उनके ऊपर अपना अधिकार दिखाया जाता है
और भाइयों की मेहनत या खेत में जो काम कर रहे हैं उन चीजों को कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन भाई का भाई के प्रति जो प्रेम होता है, जिस चीज ने उन्होंने अपने बचपन से लगाकर फेस किए, उन चीजों को वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वर्तमान समय में बिखरते जो परिवार है, जो संयुक्त परिवार आज देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसको दास बहनूर ने इस लेसन में अच्छे से आरेखित किया है। बोर्ड एग्जाम में इस लेसन में से हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से लेसन को आप समझ लें और इसका पूरा जो हमने पढ़ा उसमें काफी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग भी हमने डिस्कस करी है। इसके अलावा अबाउट द ऑथर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हालांकि ऑथर के बारे में अपने 10th लेवल से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी इनका सामान्य परिचय हमारे ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, जितेंद्र नारायण दास was born on August 3rd, 1953 in नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। श्री जितेंद्र नारायण दास का जन्म 3 अगस्त 1953 को उड़ीसा के नयागढ़ जिले में हुआ था। He writes under the pseudonym pen name of Das Behnur and is a very popular name in ओडिया लिटरेचर। वे अपना उपनाम या एक कल्पना का नाम दास बेनूर के नाम से लिखते हैं और उड़िया साहित्य में बहुत ही लोकप्रिय नाम है। His major contribution has been in the field of child literature consisting of folk tales and legendary stories। उनका महत्वपूर्ण योगदान बाल साहित्य के क्षेत्र में और जिसमें लोक कथा एवं पौराणिक कथाएं भी इसके साथ शामिल है। He was the winner of Odisha Sahitya Academy Award for his Unnapen Anabana Gita in 1987। उन्हें 1987 में उनकी लिखी गई कुनापेन अनाबना गीता के लिए उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था या इससे उन्हें नवाजा गया था। अबाउट द टेक्स्ट, पाठ के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। द ट्रिब्यूट shows how the joint family system in India is crumbling। ये इसका सारांश है लेसन का, इसको अंडरलाइन कर दे और अच्छे से इसको आप याद कर ले। ठीक है, इस लेसन की जो थीम है वो यही है कि द ट्रिब्यूट नामक कहानी में ये वर्णन किया गया है, लिखा गया है कि भारत में किस प्रकार से संयुक्त परिवार व्यवस्था आज की तारीख में तार तार हो रही है, बिखर रही है, क्रम्बलिंग हो रही है। बाबूली, द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, feels emotionally shocked when he hears about a dispute in his family and the consequent partition। इस कहानी का मुख्य पात्र बाबूली जब अपने परिवार में हुए झगड़े तथा उसके बाद परिवार में हुए विभाजन के बारे में सुनता है तो वह भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है, तो द ट्रिब्यूट लेसन हमने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसका जो ग्लोसरी है उसमें भी काफी अच्छे वर्ड दिए हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें और साथ साथ में जो लेसन में इंपॉर्टेंट जो भी वर्ब या जो वोकैब्स आइए उन्हें आप दिमाग में रखें ताकि एग्जाम में अपने अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं उनमें भी वर्ड पावर वो ही पूछा जाता है जो हमने पढ़ने के दौरान लेसन में कहीं ना कहीं हमने उनको फेस किया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट के नॉलेज को परखा जाता है कि जो लेसन स्टूडेंट्स ने पढ़े हैं उनमें उनकी पकड़ कितनी है, वोकैब्स को उन्होंने कितना समझकर अंडरस्टैंड, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी उसको अच्छी तरीके से एग्जामिनर जानना चाहता है। ठीक है, तो
आज हमारा द ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि जो दास बहनूर का लिखा हुआ लेसन है वो अपना पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप नियमित रूप से वीडियोस देखते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि आने वाले एग्जाम में आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।